मिडल ईस्ट की राजनीति आज एक बार फिर वैश्विक ध्यान का केंद्र बन चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा को चुनौती दी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी सीधा प्रभावित किया है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो न तो दबाव में झुकेगा और न ही डर का प्रदर्शन करेगा। अमेरिकी दबाव, नौसैनिक अभ्यास और चीन रूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बीच ईरान ने बातचीत के लिए दरवाजा थोड़ा खोल रखा है, लेकिन साथ ही अपनी सेना को पूरी तरह अलर्ट रखा है। इस संतुलन ने दुनिया के लिए एक नई चिंता पैदा कर दी है, जहां सस्पेंस और रणनीति दोनों एक साथ चल रहे हैं। तेहरान में ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने संकेत दिया कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए एक संरचित ढांचा तैयार किया जा रहा है और ये प्रतिक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। उनका ये बयान सीधे तौर पर ये संदेश देता है कि ईरान तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेगा। यानी एक तरफ कूटनीति के दरवाजे खुले हैं तो दूसरी तरफ सेना पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मीडिया में जो युद्ध का माहौल दिखाया जा रहा है, लारिजानी के अनुसार वो बनावटी है और असल बातचीत पर्दे के पीछे चल रही है। ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं और अमेरिकी नौसेना का बड़ा स्तर पे अभियान चालू है। ईरान ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी तेजी दिखाई है। इसके विदेश मंत्री अब्बास अरगाची इस्तांबुल पहुंचे, जहां उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और विदेश मंत्री हाकान फिदियान से मुलाकात की। तुर्की इस विवाद में मध्यस्थी की भूमिका निभा रहा है और ये प्रयास कर रहा है कि ये युद्ध किसी तरह रुक जाए। इसी बीच अली लारिजानी अचानक मॉस्को पहुंचे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बंद कमरे में बातचीत की। जी हाँ, मीटिंग का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन कैमरीन से इसकी पुष्टि की गई है। इसमें स्पष्ट होता है कि ईरान इस संकट के रूस को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहारा माना जा रहा है। अमेरिका की तरफ से रुख अभी भी सख्त बना हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, जिसमें बड़ी संख्या में वाहन सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इसे अमेरिका सुरक्षा बलों की मौजूदगी बताया। इसके बाद उन्होंने उसे दोबारा पोस्ट करते हुए कहा कि हाल ही में ये हो रहा है। आपको बताते चलें कि ईरान ने भी साफ संदेश दिया है कि ये क्षेत्रीय ताकत के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रूस और चीन के साथ मिलकर फरवरी के मध्य में उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेगा। इस अभ्यास में ईरान की नियमित नौसेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स दोनों शामिल होंगे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट का ये प्रमुख मार्ग है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और ईरान पहले से कह चुका है कि इस इलाके पर उसका पूरा नियंत्रण है। जरूरत पड़े तो वो इस मार्ग को इस्तेमाल करे और अपने रणनीतिक और सैन्य जवाब में शामिल कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में साफ होता है कि मिडल ईस्ट में तनाव न केवल बढ़ा है, बल्कि अब वैश्विक कूटनीति और सैन्य रणनीति दोनों का संगम बन चुका है। एक तरफ ईरान बातचीत का दरवाजा खोल रहा है तो दूसरी तरफ अपने सैन्य और रणनीतिक विकल्पों को पूरी तरह तैयार कर रहा है। अमेरिका, चीन, रूस और तुर्की सभी इस प्रक्रिया में कहीं न कहीं निर्णायक भूमिका जरूर निभा रहे हैं। इस समय बेहद संवेदनशील है, जहां एक छोटा कदम और एक छोटा फैसला पूरे क्षेत्र में स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। दुनिया अब सांस रोक कर देख रही है कि अगला कदम क्या होने वाला है। क्या ये कूटनीति की दिशा में होगा या फिर मिडल ईस्ट की जमीन पर वास्तविक सैन्य टकराव की ओर बढ़ेगा। ये सारा परिदृश्य एक बार फिर साबित करता है कि मिडल ईस्ट की राजनीति में कोई भी स्थिरता अस्थायी है और हर कदम का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जा सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच ये संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके नतीजे पूरे क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे में अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तनावपूर्ण स्थिति का अगला अध्याय किस रूप में लिखा जाएगा, कूटनीति की जीत के रूप में या सैन्य टकराव के खतरे के रूप में। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।